नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जोशी। दोस्तों, आज का दिन उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद भावुक और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जिनके पिछले 4 वर्षों से सिर्फ इंतजार नहीं किया बल्कि सब्र, संयम और देश हित में त्याग भी किया। कोरोना काल के दौरान जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी, तब केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया था। उस वक्त कहा गया था कि देश संकट में है, संसाधन सीमित हैं और अगर सरकार को इस कठिन दौर से निकालना है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को भी सहयोग करना होगा। उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों ने इसे राष्ट्रहित में स्वीकार किया। लेकिन समय बीतता गया, हालात बदले, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, सरकारी खजाना भरा और इसके बावजूद 18 महीने का वह बकाया आज भी अधर में लटका रहा। आज यह विषय सिर्फ पैसे का नहीं है, यह सम्मान का है, अधिकार का है और उस भरोसे का है जो एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन की सेवा के बाद सरकार पर करता है। 18 महीने का एरियर कोई बोनस नहीं है, कोई विशेष अनुग्रह नहीं है, बल्कि वह पैसा है जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों का वैधानिक हक है। पिछले 4 वर्षों में इस मुद्दे को लेकर अनगिनत ज्ञापन दिए गए, पत्र लिखे गए, मंचों से आवाज उठी, लेकिन हर बार यही कहा गया कि मामला विचाराधीन है। इसी बीच बढ़ती महंगाई ने आम कर्मचारी और पेंशनर की कमर तोड़ दी। दवाइयों के दाम बढ़े, इलाज महंगा हुआ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ा, घरेलू जरूरतें बढ़ी, लेकिन आय वही की वही रही। बीते दिनों का समय इसलिए खास माना जा रहा था क्योंकि इस दिन शीर्ष अदालत में 18 महीने के एरियर को लेकर अहम सुनवाई होनी थी। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि शायद आज कोई ठोस फैसला सामने आएगा। अदालत ने केंद्र सरकार से एक सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा कि अगर 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल वित्तीय भार कितना पड़ेगा। यह सवाल किसी आम नागरिक की तरह था, लेकिन जवाब उतना सीधा नहीं मिला। सरकार की ओर से कहा गया कि सभी विभागों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, पूरी गणना अभी तैयार नहीं है और इसके लिए और समय चाहिए। यहां से कर्मचारियों के मन में एक टीस उठी। जब हर कर्मचारी का वेतन, रिकॉर्ड पेंशन, रिकॉर्ड पीपीओ सेवा विवरण सब कुछ डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध है तो फिर 18 महीने का हिसाब लगाने में इतनी कठिनाई क्यों? अदालत ने केंद्र सरकार को अगली तारीख दी है जो आने वाले दिनों में है। अब यह तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं रही बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी है। सरकार के पास लगभग 20 दिन का समय है जिसमें उसे यह स्पष्ट करना होगा कि कुल खर्च कितना है और सरकार इसे वाहन करने की स्थिति में है या नहीं। आज हालात 2020 जैसे नहीं है। आज जीएसटी कलेक्शन नए रिकॉर्ड बना रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत कर चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो पैसा कर्मचारियों से आपातकाल में रोका गया था वह अब लौटाने में देरी क्यों हो रही है। 18 महीने का एरियर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं है बल्कि यह उनके जीवन की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। कोई बुजुर्ग पेंशनर अपनी दवाइयों के लिए इस पैसे का इंतजार कर रहा है, कोई अपने बेटे या बेटी की फीस भरने के लिए, कोई अपने घर के लोन को कम करना चाहता है, कोई बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत पाना चाहता है और यही वजह है कि ब्याज की मांग भी अब मजबूती से सामने आ रही है। अगर कोई नागरिक टैक्स देर से जमा करता है तो उस पर ब्याज लगता है, अगर कोई कर्मचारी सरकारी राशि देर से लौटाता है तो उससे ब्याज वसूला जाता है। तो जब सरकार खुद कर्मचारियों का पैसा वर्षों तक रोके बैठी है तो ब्याज की मांग को गलत कैसे ठहराया जा सकता है। सरकार की चिंता भी समझी जा सकती है क्योंकि ब्याज जुड़ते ही कुल राशि काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन कर्मचारियों के लिए हर बीता दिन एक नई निराशा लेकर आता है। आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। अगर सरकार पूरी गणना के साथ अदालत के सामने आती है और अदालत संतुष्ट होती है तो 18 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर फिर से समय मांगा गया या अधूरा जवाब दिया गया तो अदालत सख्त रुख भी अपना सकती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसी बीच सैलरी और पेंशन को लेकर भी एक बड़ा बदलाव सामने खड़ा है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए साल से 8वां वेतन आयोग लागू माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा और आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगेगा। अनुमान है कि रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 18 महीने लगेंगे और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। वास्तविक लाभ भले ही 2028 से मिलना शुरू हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बीच का समय बेकार जाएगा। इस अवधि का पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाएगा, यानी आने वाले समय में लगभग 24 महीने का एरियर एक मुश्त या चरणबद्ध तरीके से दिया जा सकता है। यह राशि छोटी नहीं होगी, कई कर्मचारियों के लिए यह लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इससे साफ है कि 8वां वेतन आयोग कागजों में भले ही 2028 से प्रभावी दिखे, लेकिन आर्थिक रूप से इसका लाभ पहले से ही कर्मचारियों के खाते में जुड़ जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आने वाले समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी मानी जा रही है। वर्तमान में यह 58% है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार यह 60% तक पहुंच चुका है। इसका आधिकारिक ऐलान मार्च महीने में होली के आसपास होने की संभावना है। जब यह घोषणा होगी तो मार्च की सैलरी और पेंशन में पिछले 2 महीने का एरियर भी जोड़कर भुगतान किया जाएगा। इकाई महीने में कर्मचारियों और पेंशनरों को एक अच्छी खासी राशि मिलने की संभावना
होना है। बीते दिनों जो उम्मीदें थी वे पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आने वाला समय अब नई उम्मीद लेकर सामने आ रहा है। यह समय सिर्फ एरियर के फैसले के लिए नहीं बल्कि पेंशन धारकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी बेहद अहम है। आने वाले दिनों में देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन किसी औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। जिन पेंशनरों की पेंशन कम आ रही है, जिनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है, जिनकी फैमिली पेंशन अटकी हुई है, जिनका एरियर नहीं मिला है, जिनके पीपीओ में नाम या जन्म तिथि की गलती है या फिर ओआरओपी से जुड़ी कोई समस्या है, वे सभी इस पेंशन अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिकायतों को मौके पर सुना जाएगा और जहां संभव होगा वहीं समाधान भी दिया जाएगा। जो शिकायतें तुरंत हल नहीं हो पाएंगी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 10 से 15 दिनों के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। पिछले वर्षों में भी इस तरह के आयोजनों में हजारों पेंशनरों की समस्याओं का समाधान किया गया है। जो भी पेंशन धारक इस पेंशन अदालत में भाग लेने जाएं, उन्हें अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज जरूर लेकर जाने चाहिए। बैंक पासबुक, पीपीओ रिकॉर्ड, ऑफिस से जारी दस्तावेज और अपनी शिकायत से संबंधित सभी कागजात साथ रखना जरूरी है ताकि अधिकारी आपकी समस्या को समझ सकें और सही समाधान दे सकें। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद निर्णायक है। 18 महीने का एरियर, 8वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, पेंशन अदालत, यह सभी मुद्दे एक साथ एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में सरकार और न्यायालय मिलकर ऐसा फैसला लेंगे जो कर्मचारियों और पेंशनरों के वर्षों के इंतजार को सम्मान के साथ समाप्त करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देश सूचना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की सटीक, तथ्यात्मक और भरोसेमंद जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अगली जानकारी आज का समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सिर्फ एक अपडेट का समय नहीं है, बल्कि यह उस लंबे संघर्ष की कहानी है जो पिछले कई वर्षों से चल रही है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक जिन मुद्दों को लेकर लगातार इंतजार कर रहे थे, अब वे सारे मुद्दे एक एक करके निर्णायक मोड़ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। 18 महीने का लंबित एरियर हो, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी हो, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी हो या फिर ईपीएस पेंशन और न्यूनतम पेंशन की मांग, हर विषय अब एक साथ चर्चा के केंद्र में है। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि यह उस दबाव का नतीजा है जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने वर्षों तक संयम और धैर्य के साथ बनाए रखा। कोरोना काल में जब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोका गया था, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह अस्थायी रोक 4 साल से ज्यादा लंबा इंतजार बन जाएगी। उस समय देश संकट में था, अर्थव्यवस्था पर दबाव था और सरकार ने कर्मचारियों से सहयोग मांगा था। कर्मचारियों और पेंशनरों ने बिना किसी विरोध के उस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सरकारी राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में 18 महीने के एरियर का मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक मुद्दा भी बन चुका है। यही वजह है कि अब ब्याज के साथ भुगतान की मांग भी जोर पकड़ रही है। 18 महीने का एरियर अगर ब्याज के साथ दिया जाता है तो यह कर्मचारियों और पेंशनरों को केवल आर्थिक राहत ही नहीं देगा बल्कि यह भरोसे को भी मजबूत करेगा, क्योंकि कर्मचारी पूरे जीवन सरकार की सेवा करता है और बदले में सरकार से यह उम्मीद करता है कि उसके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। जब यही अधिकार वर्षों तक रोके जाते हैं तो निराशा पैदा होती है। अब आने वाले दिनों की तारीख इस पूरे मामले में बेहद अहम बन चुकी है। यह वही दिन है जब शीर्ष अदालत के सामने सरकार को पूरी गणना पेश करनी है। अगर यह गणना साफ और संतोषजनक होती है तो 18 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता खुल सकता है। इसी के साथ साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनरों में गहरी उत्सुकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और तकनीकी रूप से 8वां वेतन आयोग नए साल से लागू माना जा रहा है। भले ही इसकी औपचारिक घोषणा और रिपोर्ट आने में समय लगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारियों को इस बीच कोई लाभ नहीं मिलेगा। वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू होती हैं तो वे पिछली तारीख से लागू मानी जाती हैं और उसी आधार पर एरियर का भुगतान किया जाता है। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 में लागू होती हैं तो नए साल से लेकर अगले साल के अंत तक का पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा, यानी पूरे 24 महीने का एरियर। यह एरियर मौजूदा वेतन और नई सिफारिशों के अंतर के आधार पर तय होगा। अनुमान लगाया जाता है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के चलते सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि पेंशन धारकों की पेंशन में भी सीधा इजाफा होगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी इस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 58% है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार यह 60% तक पहुंच चुका है। इसका औपचारिक ऐलान मार्च महीने में होने की संभावना है। जब यह ऐलान
होगा तो पिछले 2 महीने का एरियर भी जोड़कर भुगतान किया जाएगा, यानी मार्च की सैलरी और पेंशन में एक साथ 3 महीने का फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह बढ़ती महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करता है। अब अगर महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग दोनों को एक साथ देखा जाए तो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनरों की आय में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। खासकर पेंशन धारकों के लिए यह राहत बेहद जरूरी है क्योंकि उनकी आय सीमित होती है और खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों में महंगाई का सबसे ज्यादा असर पेंशनरों पर ही पड़ता है। ईपीएस पेंशन को लेकर भी लंबे समय से मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में ईपीएस पेंशन बहुत कम है जिससे पेंशनरों को गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। कई संगठन यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन को कम से कम सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। 8वें वेतन आयोग और पेंशन सुधारों के साथ साथ ईपीएस पेंशन पर भी सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में इसमें भी संशोधन और सुधार की संभावना जताई जा रही है ताकि वरिष्ठ पेंशनरों को ज्यादा सुरक्षा मिल सके। यह सभी कदम मिलकर पेंशन प्रणाली को ज्यादा मजबूत और संवेदनशील बना सकते हैं। आने वाले दिनों में होने वाला पेंशन अदालत आयोजन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। देश भर के सभी जिलों में एक साथ पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना यह दर्शाता है कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहती है। जिन पेंशनरों को पेंशन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वह कम पेंशन हो, एरियर का भुगतान ना होना हो, फैमिली पेंशन से जुड़ी दिक्कत हो या फिर पीपीओ में गलती, वे इस मंच के जरिए अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक साथ देखा जाए तो साफ नजर आता है कि आने वाले 2 साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 18 महीने का एरियर, 8वें वेतन आयोग का एरियर, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर, यह सभी मिलकर एक बड़ी राशि बनाते हैं। अगर इन सभी का भुगतान चरणबद्ध या एकमुश्त तरीके से होता है तो इससे लाखों परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी। दोस्तों, यह समय सिर्फ इंतजार करने का नहीं बल्कि जागरूक रहने का भी है। सही जानकारी, सही समय पर सही कदम, यही आने वाले समय में सबसे जरूरी है। सरकार, न्यायालय और कर्मचारी तीनों के बीच संतुलन बनना जरूरी है ताकि ना सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो सके। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में फैसले कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में जाएंगे और वर्षों का इंतजार आखिरकार सम्मान के साथ खत्म होगा। दोस्तों, इसी भरोसे और उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आने वाली हर अपडेट को आप तक सटीक और सरल भाषा में पहुंचाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल देश सूचना को सब्सक्राइब जरूर करें।